देश उसमें हामी भर देता है, ये इससे नजर आता है। तो 24 का चुनाव क्या परिवारवादी वर्सेस राष्ट्र निर्माण के साथ होने वाला है? क्या यह मुद्दा होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से एक सेल्फ गोल किया विपक्ष ने, बीजेपी ने इसे लपक लिया और पूरी की पूरी एक तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक कैंपेन है, मैं हूं मोदी का परिवार। विपक्ष को किस तरह से भारी पड़ने वाला है, इंडी गठबंधन कैसे चारों खाने चित्त होने वाला है, अब अपनी ही चाल पर इस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी 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 मोदी। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये कहावत बिहार की सियासत पर सटीक बैठ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर निजी टिप्पणी कर वही गलती कर दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही लालू यादव सहित इंडी गठबंधन की तमाम परिवारवादी पार्टियों को प्रहार किया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। हम बानी मोदी के परिवार। लालू यादव ने जब प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी की थी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका एक बयान पूरे इंडी के गले की फांस बन जाएगा। अब पूरा देश मोदी को अपना परिवार बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग मोदी का परिवार लिखकर प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, जिससे 2024 चुनाव की धुरी ही बदल गई। इंडी के नेताओं को अब समझ नहीं आ रहा कि इसकी काट कैसे निकालें, क्योंकि जनता ही अब मोदी के साथ खड़ी हो गई है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने पूरे मामले पर सफाई दी है। लालू जी ने तो बस ये पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो। 24 के चुनाव में एक तरफ मोदी है जो अकेले खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इंडी की परिवारवादी पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री का मकसद देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, देश के हर आदमी के जीवन में सुधार लाना है। तो वहीं इंडी का मकसद अपनी विरासत वाली सियासत बचाने के लिए मोदी को हटाना है। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। देश की जनता अब समझ चुकी है, यही वजह है कि वो मोदी का साथ दे रही है और इंडी को हाशिए पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन अभी भी इंडी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। इंडी के परिवारवादी दलों को अभी भी लगता है कि वो 24 में प्रधानमंत्री मोदी को हटा देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा संभव है, तो इंडी में जीत के बाद अलग अलग सिर फुटअव्वल शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंडी में अभी तक ऐसा नेता नहीं चुना गया। आलम यह है कि इंडी का हर परिवारवादी दल खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। जरा सोचिए तब की स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी, और ये लोग किसी तरह सहमत भी हो जाएं, तो किस तरह से देश को लूटेंगे। देश की जनता के सामने ये सब कुछ साफ है। यही वजह है कि जनता एक मजबूत नेता को देश की जिम्मेदारी सौंपकर राष्ट्र को विकसित भारत की पटरी पर आगे दौड़ाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो परिवार की राजनीति है ये कैसे फल फूल रही है ये बताती हूँ। गांधी परिवार तो आपको पता ही है, सोनिया गांधी के 2 बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये हमेशा ही आगे बढ़ाते रहे और ये इनको आगे बढ़ाया जाता रहा गांधी परिवार में, ये आप देखते रहे। अब अगली फैमिली की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की फैमिली। लालू इनकी अगर देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे कौन है, अखिलेश यादव। यानी यहाँ भी परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़ती रही। अब इसके बाद एक और आगे तस्वीर आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, जिनके 2 बेटे हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। उन्होंने हालांकि रोहिणी आचार्य को भी उतार दिया है अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 चेहरे देख लीजिए। ये शरद पवार को आप जानते हैं, इनकी बेटी सुप्रिया सुले, इन्होंने अजित पवार को किनारे कर दिया। अजित पवार को राजनीति नहीं दी, इन्होंने किसको कहा, मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसको ही सारे पद दूंगा। यहाँ भी परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़ने लगी। इसके बाद आप देखिए एमके स्टालिन, यहाँ पे भी उदयनिधि स्टालिन को उन्होंने आगे बढ़ाया और कोई भी उनको क्या पार्टी में नजर नहीं आया। पार्टी में जितने लोग हैं, इतने पद हैं, उस पर कोई कुछ नहीं करता है। और यही है वो परिवारवाद की राजनीति जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया है। और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। और दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है सीधे पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में
जब ललकारा ममता बनर्जी को तो साफ तौर पे ये बता दिया कि परिवार मतलब क्या होता है, बंगाल किस तरह से परिवार है। तो बड़ी सौगात आज दी गई पश्चिम बंगाल को, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सौगात दी गई। लेकिन सिर्फ ये सौगात नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कैसे आगे ले जाने की बात करते हैं और बड़े हमले क्या कुछ किए गए ममता बनर्जी पर, उसके साथ शुरुआत करते हैं। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। महिला हेल्पलाइन बनाई गई है, लेकिन टीएमसी सरकार यहाँ लागू नहीं होने दे रही है। महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। और आइए अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी कैसे गुनहगार के साथ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे शाहजहां शेख को बचा ले। यही तो एक तरह से उनकी कोशिश थी कि सीआईडी के पास उन्होंने रख दिया था शाहजहां शेख को सेफ रहने के लिए। शाहजहां शेख को तुरंत सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए कहा गया कोर्ट की ओर से कि पुलिस हैंडओवर कर दे। आदेश के बाद भी शेख को नहीं सौंपा गया। ममता के मन में क्या था ये साफ नजर आता था इससे। सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी नहीं मिली। ममता सरकार के 9 अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए गए। तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी कि आखिर जिस तरह से सीबीआई पहुंची है ये गलत है इसको लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम इस केस को नहीं सुनेंगे। तो आप ये समझिए, आज पश्चिम बंगाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वहां पे लोगों को बताया कि कैसे जो केंद्र की सरकार है वो आगे बढ़ाने की तरफ सोचती है बंगाल को। ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया, बड़ी सौगात दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अभी देश में कहीं भी इस तरह की मेट्रो नहीं है जो नदी के नीचे से चलती हो। वो कहां चलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ अभी शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से। इसके बाद वो बच्चे जो मेट्रो में बैठे प्रधानमंत्री के साथ, उनके साथ प्रधानमंत्री ने तमाम बातों को किया कि कैसे उनके भविष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो बच्चे क्या सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर, देश को लेकर। ये देखिए, ये आत्मीयता की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो एक बड़ा संदेश है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। चाहे वो दक्षिण में जाते हो, उत्तर में आते हो, वो कहीं भी जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैसे आगे बढ़ते हैं, पूरे के पूरे देश को लेकर के चलना मिशन है प्रधानमंत्री का। एक और तस्वीर, बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली की तो उन्होंने किस तरह से एक बड़ा संदेश दिया ममता बनर्जी को कि अपने बंगाल के लिए सोचिए। बंगाल के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, बंगाल में सिर्फ गुंडागर्दी है, बंगाल में सिर्फ तोलाबाजी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो क्या बड़ी बातें कही वो समझिए। टीएमसी को लेकर उन्होंने कहा कि टीएमसी नाम का ग्रहण बंगाल के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। संदेश खाली में टीएमसी ने घोर पाप किया है, ये याद दिलाया ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री ने। नारी शक्ति पर अत्याचार का पाप हुआ है, ये कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से बारासात की रैली में। टीएमसी अपने अत्याचारी नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी पर हमला बोला प्रधानमंत्री ने। बंगाल में नारी शक्ति में आक्रोश है, ये कहा गया गुस्सा है नारी शक्ति में। टीएमसी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू नहीं होने दिया बंगाल में। देश के विकास के लिए नारी शक्ति को अवसर देना जरूरी है, ये एहसास कराया गया ममता बनर्जी को। बंगाल में 16 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये बताया गया केंद्र की इस योजना का फायदा बंगाल में किस तरह से हुआ है। टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री प्रदेश में महिला है लेकिन महिलाओं का भला नहीं कर सकती, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। टीएमसी का माफिया राज ध्वस्त करेगी बंगाल की ये नारी शक्ति। पूरा देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। बंगाल की धरती से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा बंगाल की हर माता बहन मेरा परिवार है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। यह एहसास कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से।